हेलो एवरीवन, देखिए अब इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ते हैं। देखो क्या है, द स्पेस अराउंड अ चार्ज्ड ऑब्जेक्ट इन विच फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय टेस्ट चार्ज इज़ नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब चार्ज ऑब्जेक्ट के अराउंड जो स्पेस होता है जिसमें टेस्ट चार्ज जो है फोर्स एक्सपीरियंस करता है, वो क्या होता है हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे इसको ऐसे समझो, जैसे मान लो ये हमारे पास एक चार्ज्ड ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये जो है इसका स्पेस है, ठीक है। मतलब क्या है, ये वो एरिया है जहाँ पर इसका इन्फ्लुएंस है। तो मान लो ये एक पॉजिटिव चार्ज पड़ा है हमारे पास, टेस्ट चार्ज, ठीक है। टेस्ट चार्ज का मतलब क्या होता है, बहुत ही छोटा चार्ज, ठीक है ना। तो इसकी वजह से क्या होगा, ये वाला छोटा है एज़ कम्पेयर टू दिस, ठीक है। जो टेस्टिंग करते हैं हम वो छोटे चार्ज पे ही करते हैं, ठीक है। तो देखो ये जो चार्ज है, अब क्या होगा, इसके इन्फ्लुएंस में आ रहा है, तो यानी कि पॉजिटिव को रिपेल करेगा, तो ये बाहर जाएगा, समझ रहे हो। और अगर ये चार्ज पहले से यहाँ पड़ा है टेस्ट चार्ज, तो इस पर कुछ भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं होगी, मतलब ये रिपेल ही नहीं होगा, ठीक है। लेकिन जो स्पेस होगा इस चार्ज ऑब्जेक्ट के अराउंड जिसमें ये एक्सपीरियंस करता है फोर्स को, जैसे ये यहाँ पर आया तो यहाँ पर इसने एक्सपीरियंस की फोर्स को, ठीक है ना। तो ये जो स्पेस है इसको हमने क्या बोला है, इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे इसको बहुत अच्छे से आप समझ सकते हो अगर मैग्नेटिक फील्ड वाला आप जो है इसमें एग्जांपल लो। देखो जैसे ये एक मैग्नेट है तो ऑब्वियस सी बात है, आपको पता भी है मैग्नेटिक फील्ड होगा इसके चारों तरफ, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत दूर तक ये मैग्नेटिक फील्ड होगा। जैसे आपने देखा भी होगा, अगर मैग्नेट है, मान लो यहाँ पर आपने आयरन की नेल्स या लोहे की जो हम कीले बोलते हैं, ठीक है, वो यहाँ पर रखी हुई हैं कई सारी, ठीक है। अब यहाँ पर रखने से इस पर क्या हो रहा है, कुछ भी असर नहीं हो रहा है, ठीक है। तो मतलब क्या है, ये इसके फील्ड में नहीं है मैग्नेटिक फील्ड के, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप इसको थोड़ा सा पास लाओगे यहाँ पर जो नेल्स को, तो ये क्या होगी, थोड़े से इनमें मूवमेंट शुरू हो गया, क्योंकि इसके इन्फ्लुएंस में आ गए। आपने देखा भी होगा, मैग्नेट को आप रखते हो यहाँ पर और यहाँ पर कीले हैं, तो आप मैग्नेट को मूव करना, तो ये भी क्या होंगी, मूवमेंट होंगी इनमें भी, ठीक है ना। और थोड़ा और पास लाओगे तो बिल्कुल ही चिपक जाएगी मैग्नेट के साथ, समझ रहे हो। तो मतलब क्या है, ये इसका जो था स्पेस था इस मैग्नेट का, अराउंड विच दीज नेल्स एक्सपीरियंस्ड फोर्स। तो यहाँ पर ये अट्रैक्टिव फोर्स है, ठीक है ना। यहाँ पर जब थे ये नेल्स या जो हम कह रहे हैं लोहे की कीलें, तो कुछ भी नहीं हुआ इनको, क्यों, क्योंकि ये इसके फील्ड में ही नहीं थे। लेकिन जब इसके फील्ड में आए तो इन पे फोर्स एक्सपीरियंस हुई। वो कैसी फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स है। समझ पा रहे हो ना, ये चीज़ आपने की भी हुई होगी घर पे बचपन में, ठीक है ना। तो मैग्नेट्स के साथ तो सभी खेले हुए हो, तो आपको पता है ये कहानी। तो उसी तरीके से आपने ये चार्ज वाली कहानी समझनी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप, अगर ये नेगेटिव चार्ज होता है यहाँ पर, ये पॉजिटिव की जगह मान लो ये नेगेटिव चार्ज होता, तो ये वाला पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, इसकी तरफ अट्रैक्ट होता, सीधी सी बात है। और पॉजिटिव चार्ज बाहर पड़ा है तो इस नेगेटिव की वजह से कुछ भी असर नहीं होगा, क्योंकि उस स्पेस के अंदर भी आना ज़रूरी है टेस्ट चार्ज का, तभी वो एक्सपीरियंस करेगा फोर्स को, क्योंकि एक लिमिटेशन तो है ही ना इस चार्ज ऑब्जेक्ट की कि कहाँ तक ये एरिया कवर कर रहा है। समझ पा रहे होंगे आप इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। तो दोबारा से एक बार इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। देखो अब समझ में आएगी आपको। द स्पेस अराउंड अ चार्ज ऑब्जेक्ट, ये चार्ज ऑब्जेक्ट है, इसके अराउंड जो स्पेस है जिसमें इन विच फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ टेस्ट चार्ज, ये जो टेस्ट चार्ज है ये एक्सपीरियंस करे क्या, फोर्स को, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, इज़ नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। बताओ समझ में आई या नहीं कहानी, बिल्कुल सिंपल सी है, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं हम, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, लिखा हुआ है द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यूनिट पॉजिटिव चार्ज मतलब टेस्ट चार्ज ही होता है, ठीक है। द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पर लेकर आने में जो वर्क डन लगता है वो क्या होता है, हमारा पोटेंशियल। देखो इस चीज़ को ऐसे समझो, जैसे यही हम कहानी समझ लेते हैं। ये एक चार्ज ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये इसका अराउंड क्या है, ये स्पेस हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया मतलब, ठीक है। और यहाँ पर ये एक टेस्ट चार्ज पड़ा है जिसको हमने नाम दे दिया कि ये इन्फिनिटी पे है। इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है कि बहुत दूर है इसके, मतलब जहाँ तक ये वाला जो चार्ज ऑब्जेक्ट है, जहाँ तक इसका इन्फ्लुएंस है उससे काफ़ी दूर है, तो उसे हम इन्फिनिटी बोल रहे हैं यहाँ पर। समझ पा रहे हो चीज़ों को, ठीक है। अब इन्फिनिटी से यहाँ पर इसके इन्फ्लुएंस में मान लो ये कोई पॉइंट है, हमने मान लिया ए पॉइंट, ठीक है। इन्फिनिटी से यहाँ पर लाने में जो वर्क डन लगेगा, समझ रहे हो, चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पर लाने में जितना वर्क डन लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसलिए जो इसका फॉर्मूला बना है वो देख लो क्या है, वर्क डन टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, वर्क डन अपॉन में चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। डेफिनेशन समझ में आई गई होगी। द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। देखो एक चीज़ को समझो आप, जब इन्फिनिटी से हम इस पॉइंट पे लाएंगे इसको, ठीक है, तो ये यहाँ पर तो रह नहीं सकता ना, ये मान लो पॉजिटिव चार्ज है,
तो कुछ वर्क डन करना पड़ेगा ना यहाँ तक लाने में। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ ज़बरदस्ती लेके आओगे ना आप। और ज़बरदस्ती कैसे, मतलब क्या मतलब हुआ इसका कि आपको कुछ वर्क तो करना पड़ेगा ना यहाँ पर, अगर इसको रखना है। समझ रहे हो बात को या नहीं? ठीक है, जैसे यहाँ पर अगर ये नेगेटिव होता चार्ज, इस पॉजिटिव की जगह मान लो ये नेगेटिव चार्ज होता, तब भी कहानी यही थी, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ इन्फिनिटी से यहाँ तक लाने में वर्क डन तो करना ही पड़ता। ठीक है ना, उसमें क्या होता, अब यहाँ पर आपको इसको रखना है, ठीक है ना, तब ये क्या करता है, इस नेगेटिव जैसे ही इसके इन्फ्लुएंस में आता है ये इसे अट्रैक्ट करता, लेकिन हमने इसको इसके साथ अट्रैक्ट नहीं होने देना, यहाँ इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ही रखना है, तो वर्क डन करना पड़ेगा ना, यहाँ पर रखना है अगर इसको, तो वर्क डन तो करना ही पड़ेगा। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? दोबारा से समझ लो इस कहानी को। ये एक चार्ज है, ऑब्जेक्ट है मान लो, ठीक है, ये इसका जो है स्पेस, या इसको कहेंगे हम, ये क्या है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का एरिया है, ठीक है। और यहाँ इन्फिनिटी पे एक चार्ज पड़ा है, इसको मुझे यहाँ ए पॉइंट पर लेकर आना है। तो ऑब्वियसली बात है, जब यहाँ पॉजिटिव को लाऊंगा तो ये तो इसे रिपेल करेगा, लेकिन हमें इसे रिपेल नहीं होने देना, यहीं पर ही रखना है। तो कुछ वर्क डन करना पड़ेगा ना ज़बरदस्ती यहाँ पर रखने के लिए, ठीक है। ऐसे ही जैसे मैंने यहाँ पर बताया, अगर नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव के लिए क्या होगा, जब हम इसको इन्फिनिटी से इस पॉइंट पे लाएंगे पॉजिटिव को, तो ये इसको अट्रैक्ट कर देगा, लेकिन हमें इसको अट्रैक्ट नहीं होने देना, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ही रखना है, तब भी वर्क डन करना पड़ेगा यहाँ रखने के लिए। समझ पा रहे हो इन चीज़ों को? तो बिल्कुल सिंपल सी कहानी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन अपॉन में चार्ज। क्लियर है? इसको लिखने का तरीका इस तरीके से भी लिख सकते हो, देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लिखेंगे V से, ठीक है, और वर्क डन को हम लिखते हैं W से, और चार्ज को आपको पता ही है किससे लिखते हैं, Q से लिखते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ इस तरीके से लिखोगे। SI यूनिट क्या होता है इसका, वोल्ट होता है, याद रख लेना, और दूसरा क्या होता है, जूल पर कूलम। देखो वर्क डन का जो यूनिट होता है, SI यूनिट वर्क का क्या होता है, जूल होता है, ठीक है, ऐसे लिखते हैं हम, जूल होते हैं वर्क के, और चार्ज के आपको पता ही है क्या होते हैं, कूलम होते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, फिर पोटेंशियल के लिए जो SI यूनिट है वो ये भी बन जाएगा ना, जूल पर कूलम, जूल पर कूलम। पर कूलम में ये C ऐसे -1 देखो ऐसे बनता ना ये, वैसे तो जूल पर कूलम, लेकिन हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, कूलम का ये नीचे 1 है तो ऊपर जाके ये क्या हो जाता है -1, इस तरीके से लिखते हैं। क्लियर है? और ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। क्लियर? अब 1 वोल्ट को हमें डिफाइन करना है। देखो 1 वोल्ट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, देखो इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, V = W/Q। V मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो हम इसको 1 वोल्ट लेकर आएंगे। कब आ सकता है 1 वोल्ट, जब वर्क डन कितना होगा, 1 जूल का होगा, और चार्ज की वैल्यू कितनी होगी, 1 कूलम, तभी 1 वोल्ट आ सकता है। तो यहीं से ही हम क्या बना देंगे, डेफिनेशन बना देंगे कि इफ़ 1 जूल ऑफ वर्क इज़ डन टू मूव अ 1 कूलम चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, तब हम क्या बोलेंगे उसको, 1 वोल्ट। क्लियर है इतनी बात या नहीं, बताओ ज़रा जल्दी से। ठीक है, यहाँ से आप इसको भी समझ सकते हो, जैसे ये चार्ज यहाँ पर मान लीजिए ये 1 कूलम का चार्ज इन्फिनिटी से एक पर्टिकुलर पॉइंट पर लाने के लिए वर्क डन करना पड़ा 1 जूल का, तो पोटेंशियल कितना हुआ, 1 वोल्ट का हुआ। बताओ समझ में आई है या नहीं कहानी? बिल्कुल सिंपल सी कहानी है, ठीक है। अब देखो हम नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, देखो क्या लिखा हुआ है पोटेंशियल डिफरेंस के केस में, द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन द 2 पॉइंट्स इन इलेक्ट्रिक सर्किट इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। देखो इस कहानी को भी समझ लो यहाँ से। देखो जैसे मान लो ये एक चार्ज ऑब्जेक्ट है और ये इसका स्पेस है, या फिर हम इसको बोल सकते हैं कि ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड वाला एरिया है, ठीक है। अभी जब हम पोटेंशियल की बात करें तो हम कह रहे थे कि इन्फिनिटी से चार्ज आया कहाँ पर, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, ठीक है। जैसे कि हमने कहा कि ये ए पॉइंट पे आया, ठीक है। अब हम क्या कह रहे हैं कि दो पॉइंट का जो पोटेंशियल का जो डिफरेंस है उसको हम क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। देखो कैसे, अब जैसे यहाँ है ए पे है, इस चीज़ को भूल जाओ अब इन्फिनिटी वाले को, अभी यहाँ ए पर है, ठीक है, और इसे जाना है यहाँ बी पर, मतलब चार्ज को जाना है ए से बी में, तो यहाँ पर भी वर्क तो करना ही पड़ेगा आपको, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस की अगर बात कर रहे हैं तो देखो ये होगा वी ए पोटेंशियल बन जाएगा और ये वी बी पोटेंशियल बन जाएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस इनका क्या होगा, वी बी माइनस में वी ए हो जाएगा। अब वी बी माइनस वी ए क्यों कहा मैंने, देखो जहाँ पर ये है चार्ज और वहाँ से कहीं और आ रहा है, मतलब इसके पास आ रहा है, इस चार्ज ऑब्जेक्ट के और पास में आ रहा है इस तरीके से, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर हाइयर पोटेंशियल होगा, यहाँ लोअर पोटेंशियल होगा, तो ये जो बी वाला जो वी बी है ये ग्रेटर होगा वी ए से, ये चीज़ आपको याद रखनी है। और इसलिए जो डिफरेंस निकलेगा वो बड़े में से छोटा ही माइनस होगा, ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। हाइयर पोटेंशियल में से लोअर पोटेंशियल माइनस होता है, वो होता है पोटेंशियल डिफरेंस। समझ रहे हो इतनी बात या नहीं, ठीक है। अब देखो इसमें जो बोला है आपको डेफिनेशन में, वो यही चीज़ बोल रही थी कि द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन द 2 पॉइंट्स इन इलेक्ट्रिक सर्किट इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। मान लो ए से बी पे आया है चार्ज, तो मतलब ए से बी पर मूव करवाया है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा हमारे पास, वी बी
माइनस में VA, और इसमें कंडीशन क्या है हमारे पास कि जो VB है वो ग्रेटर है VA से, मतलब पोटेंशियल ज़्यादा है VA से। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है? ठीक है, तो पोटेंशियल ज़्यादा कह रहे हैं तो उस चीज़ में आपने समझ जाना है कि वर्क डन भी ज़्यादा ही होगा A के कंपैरिजन में B में, ठीक है ना। तो वर्क डन B पे ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू A। समझ रहे हो इतनी बात या नहीं? ये चीज़ क्लियर हुई। अब एक और सेकंड डेफिनेशन इसकी यहाँ से ही बनती है, जैसे हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में पढ़ा था कि वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। अब यहाँ इन्फिनिटी वाली कंसेप्ट ना होके क्या हो गया कि एक पर्टिकुलर पॉइंट से किसी दूसरे पर्टिकुलर पॉइंट पे, ठीक है, वहाँ पर मूव कराने के लिए जो वर्क डन होगा उसे हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये चीज़ लिख रखी है, द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज या यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। और यहाँ पर क्या था? इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। यहाँ तो इन्फिनिटी वाला केस हो गया था, ठीक है। यहाँ पर क्या है? एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाने के लिए जो वर्क डन करना पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो इसका भी एक फॉर्मूला और यहाँ से बन सकता है आपके पास, वर्क डन अपॉन में चार्ज, यही वाला सेम फॉर्मूला W/Q जो यहाँ पर था आपके पास, V इक्वल टू में W/Q, दैट इज पोटेंशियल इक्वल टू वर्क डन अपॉन में चार्ज। क्योंकि देखो सेम डेफिनेशन यहाँ से भी बन रही है, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्मूले क्यों यूज़फुल हैं, देखो वो आपको न्यूमेरिकल में पता चलेगा कि इन दोनों का यूज़ हो जाता है, ठीक है। तो VB माइनस VA ये तो डिफरेंस है, ये तो साफ पता चल रहा है नाम से ही, लेकिन ये भी इसका फॉर्मूला भी बन सकता है जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वही है। यहाँ वर्क डन बस कौन सा वाला है? A से B पॉइंट पे आने वाला, और यहाँ वर्क डन कौन सा है हमारे पास? इन्फिनिटी से पर्टिकुलर पॉइंट का आने वाला। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई होगी कहानी, ठीक है। SI यूनिट इसका भी वोल्ट है, क्योंकि देखो पोटेंशियल ही है, डिफरेंस है वो अलग बात है, ठीक है, लेकिन है तो दोनों क्या है? पोटेंशियल ही है ना, ठीक है ना। तो दोनों माइनस करके जो आंसर आएगा वो भी पोटेंशियल ही होगा, तो इसका भी SI यूनिट क्या है हमारे पास? वोल्ट है। क्लियर है। मेजरमेंट कैसे करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की? देखो पोटेंशियल डिफरेंस को अगर आप सर्किट में समझो तो देखो मैं एक चीज़ यहाँ पर आपको करके दिखाता हूँ। देखो जैसे मान लो ये कोई, यहाँ पर हमने एक बैटरी लगाई है, ठीक है। अब बैटरी में आपने देखा होगा यहाँ प्लस होता है, यहाँ माइनस होता है, और हम कहते हैं ये 20 वोल्ट की बैटरी है। तो ये कैसे आया होगा? पॉजिटिव टर्मिनल पे मान लो 50 वोल्ट का पोटेंशियल होगा और एक तरफ इसका 30 वोल्ट का पोटेंशियल होगा, तो इन दोनों को डिफरेंस करके ये 20 वोल्ट आता है। समझ रहे हो इतनी बात कि कैसे हम बोलते हैं 20 वोल्ट की बैटरी है? तो इस तरीके से आता है, मतलब पोटेंशियल को माइनस करके जो आता है वो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस बोलता है, और इसी को हम वोल्टेज भी बोलते हैं, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। तो मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज हम कैसे मेजर करते हैं? ये करते हैं हम वोल्ट मीटर से। जैसे करंट को मेजर करते थे एमीटर से, ऐसी वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते हैं हम वोल्ट मीटर से। और ये हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होता है। ये मैंने सीरीज पैरेलल की थोड़ी सी बात एमीटर वाले में बताई थी आपको कि पैरेलल में कैसे। देखो जैसे यहाँ पर पैरेलल में लगाना है तो ये वोल्ट मीटर इस तरीके से लगेगा ऐसे, ठीक है। और सीरीज़ कैसे होता है? इसके साथ ही लगता, ठीक है। ये चीज़ आगे क्लियर होंगी, ठीक है। तो इस तरीके से तो नहीं लगा सकते हम वोल्ट मीटर को, इस तरीके से एमीटर लगता है। वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में इस तरीके से कनेक्ट होता है, क्लियर। और इसका हाई रेजिस्टेंस होता है, इट शुड हैव हाई रेजिस्टेंस। अगर एमीटर में आपको याद है तो वहाँ लो रेजिस्टेंस होता है, इसमें इसका हाई रेजिस्टेंस होता है वोल्ट मीटर का, और इसे हमेशा किस में कनेक्ट करते हैं? पैरेलल में ही कनेक्टेड होता है ये सर्किट में, क्लियर। बताओ इतनी बात कहानी समझ में आ रही है या नहीं? बिल्कुल ईजी है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, बिल्कुल ईजी है कहानी, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट में देख लेते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। देखो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज में क्या लिखा हुआ है कि जो पॉजिटिव चार्जेस और करंट, पॉजिटिव चार्जेस या करंट एक ही बात है यहाँ पर, फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, मतलब हायर से लोअर की तरफ जाता है। जैसे हम यहाँ कहते हैं, देखो जैसे ये हमने बनाया ये कोई सर्किट इस तरीके से, ये बैटरी लग गई यहाँ पर, ठीक है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ठीक है। तो ये हायर पोटेंशियल होता है, ये वाला लोअर पोटेंशियल होता है। तो पॉजिटिव चार्ज कैसे जाते हैं? हायर टू लोअर जाते हैं इस तरीके से, ठीक है। और करंट को भी ऐसे ही बोला है इसने, देखो क्यों? देखो अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन तो जाते हैं नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। लेकिन करंट क्या होता है? इसका अपोजिट फ्लो, ठीक है। अपोजिट फ्लो मतलब इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो करंट कैसे जाता है? पॉजिटिव टू नेगेटिव। इसलिए करंट और पॉजिटिव चार्जेस एक ही बात बोल रही है, पॉजिटिव चार्जेस की मूवमेंट बोल लो या अपोजिट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल लो, एक ही कहानी है वो, ठीक है। तो इस वजह से हमने यहाँ पर बोला है कि पॉजिटिव चार्जेस मूव कर रहे हैं हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, या फिर हम कह रहे हैं करंट मूव हो रहा है हायर टू लोअर पोटेंशियल, ठीक है। तो मूवमेंट ऑफ पॉजिटिव चार्जेस जो होती है वो भी करंट ही होता है, और जो पॉजिटिव चार्जेस की डायरेक्शन होती है वही करंट की भी डायरेक्शन होती है, ठीक है। ये बड़ी नॉर्मल सी बात है, इसमें कोई कन्फ्यूज़ होने की कहानी नहीं है, ठीक है ना। सिंपल सी बात जो मैंने आपको बताई, इलेक्ट्रॉन्स कैसे चलते हैं नेगेटिव टू पॉजिटिव, और करंट होता है उसका अपोजिट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ऑब्वियस बात है पॉजिटिव चार्जेस ऐसे चलते हैं और करंट भी ऐसे चलता है, इसलिए इसको एक ही कहानी बोल दी है, पॉजिटिव चार्जेस और करंट, ठीक है। फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। अब ये कहानी समझते हैं कि ये हायर टू लोअर ही क्यों जाता है। देखो इस कहानी को आप बड़ा सिंपल वे में आप समझ सकते हो। देखो जैसे इसको आप वाटर के एग्जाम्पल से समझ सकते हो कि जैसे वाटर भी हायर टू लोअर ही जाता है ना, कभी नीचे से ऊपर तो नहीं जाता ना पानी, कैसा आता है? ऊपर से नीचे आता है। जैसे
पहाड़ों से पानी आ रहा है ना, हिल्स से क्या आ रहा है, वाटर आ रहा है रिवर्स के फॉर्म में, ठीक है, और वो कहाँ जा रहा है, सी में जा रहा है। तो सी लेवल जो है वो बहुत ही डाउन है एज़ कम्पेयर टू अगर हम हिली एरिया को कंपेयर करें, ठीक है। तो वाटर ऐसे ही जा रहा है ना, समुद्र से तो नहीं पानी जा रहा पहाड़ों में, कहाँ से आ रहा है, उन पहाड़ों से, जो हम बोलते हैं हिल्स से, कहाँ जा रहा है, समुद्र में जा रहा है, ठीक है ना। और ज़्यादा वो ना करके आप खुद सोच लो ये बात कि पानी यहाँ हाइट पे है, ठीक है, और यहाँ ये लोअर चीज़ है, ठीक है, या ये तो पानी लोअर पे ही तो जाएगा, हाइयर से कहाँ जाएगा, लोअर पे ही जाएगा। जैसे इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे मान लो ये हमारे पास ये वाटर पूरा भरा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर ये पानी क्या है, थोड़ा है, ठीक है, और ये हमने यहाँ पाइप लगा दिया, ठीक। अब बताओ पानी ये वाला इसमें जाएगा या ये हाइयर वाला इसमें जाएगा, हाइयर प्रेशर इधर रहेगा, लोअर प्रेशर इधर रहेगा, तो हाई टू लो ही जाएगा ना पानी, इसमें भरेगा, समझ रहे हो। तो ऐसे ही चार्जेस की कहानी भी है। तो चार्जेस भी कैसे जाते हैं फिर, हाइयर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल जाते हैं, जैसे वाटर की जाता है हाइयर टू लोअर जाता है, ठीक है। इसी तरीके से ये चार्जेस मूव होते हैं, पॉजिटिव चार्जेस हाइयर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल पे मूव होते हैं। क्लियर है बात, इतनी समझ में आई है कहानी, ठीक है। तो अब हम इसके कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उससे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी आपको ये बात, ठीक है। तब तक ये पढ़ लो अच्छे से। ओके जी, थैंक यू।